देखो सुनो आप लोग, जितने भी हमारे ईयर्स होते हैं गाइज वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो नॉर्मल ईयर होता है या तो वो लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर होता है या तो वो लीप ईयर होता है। अब नॉर्मल ईयर और लीप ईयर तो ये ज्योग्राफी की बात है वैसे तो, लेकिन आप मोटा मोटा जान लो कि 365 दिन और 366 दिन होते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई ईयर, अच्छा इसको सामान्य वर्ष कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं सामान्य वर्ष और इसको कहते हैं अधिवर्ष। लीप ईयर को कहा जाता है अधिवर्ष कहा जाता है, ठीक है ना, अधिवर्ष। ये जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वो जो ईसाइयों का होता है, ठीक है ना। हमारा कैलेंडर डेट से नहीं होता, हमारा कैलेंडर मूवमेंट से होता है। हम दिवाली किसी पर्टिकुलर डेट को नहीं मनाते है ना, लेकिन इनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब इनका कैलेंडर पहले नया नया था तो फरवरी का मंथ एंड होता था, बाद में इन्होंने इसको रिवाइव किया तो फरवरी बीच में आ गया, दिसंबर। तो ये लोग ऐड करते थे लास्ट डे फरवरी में, तो अभी भी फरवरी में ही ऐड होता है, लेकिन वो फरवरी बीच में आ गया है, ठीक है ना। साल के अंत में एक्स्ट्रा दिन ऐड होना चाहिए था, तो वो चीज है। कैसे पहचानेंगे कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं? तो देखो ईयर में भी ना दो टाइप के हैं गाइज। एक तो आपका कोई भी ईयर जिसके देखो सुनो, किसी भी ईयर के लास्ट के दो डिजिट अगर 4 से डिविजिबल, लीप ईयर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो देखो आप लोग। किसी भी वर्ष के लास्ट के दो डिजिट्स को डिवाइड करेंगे। हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था ना डिविजिबिलिटी रूल वाला, को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है, अगर वो डिवाइड नहीं होता तो, ठीक है ना, अगर वो डिवाइड हो गया आपका तो वो क्या हो जाएगा, अगर डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है, और अगर वो डिवाइड नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात है। जैसे मान के चलो अगर मैं आपको कई कुछ क्वेश्चन दे दूं, वैसे बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है, मैंने कहा ना आप बुक खोलोगे तो आपको मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। या 1862 कर लो, 1592 कर लो, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान के चलो अगर 4 से आप इसको डिवाइड करो तो लास्ट के दो डिजिट तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर, ये तो है। ये 4 से नहीं होगा तो ये नहीं है, और ये 4 से हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नहीं, ये भी लीप ईयर है। लेकिन जिन, हाँ 4 की कंडीशन लगेगी तभी जब पीछे कोई डिजिट्स हो। लेकिन जो सेंचुरी होता है ना, इसको लिख लो पहले आप लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा 2009 है क्या? नहीं है ना। 2003 नहीं है ना, क्योंकि लास्ट के दो डिजिट में ये जीरो तो ये तो काम करेगा नहीं। 9 के 4 के टेबल में 9 नहीं आता और 4 के टेबल में 3 भी नहीं आता। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान सुनना आप लोग। एक होता है कि शताब्दी, जिसको हम सेंचुरी कहते हैं, शताब्दी को हम लोग सेंचुरी कहते हैं। और ये क्या चीज होता है, देखो किसी भी ईयर के लास्ट में जो डबल जीरो आते हैं, जैसे कि 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, ठीक है ना, ये सारी की सारी क्या है जिनके लास्ट में डबल जीरो है, ये सेंचुरी है। अब इनको चेक करने के लिए हम 4 से नहीं डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैंने ये बोला आपको कि सेंचुरी को लीप ईयर, सेंचुरी का लीप ईयर चेक करने के लिए, सेंचुरी यानी कि शताब्दी का लीप ईयर चेक करने के लिए 400 से भाग करेंगे, ठीक है। जो 400 की टेबल में होगा वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन सेंचुरी की एक खास बात है गाइस, आपको पता है लीप ईयर कितने साल पे आता है?
4 साल पे आता है, कुंभ का मेला भी 4 साल पे लगता है, और अमेरिका में चुनाव भी 4 साल पे ही होते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुना आप लोग, लीप ईयर 4 साल पे आता है, और सेंचुरी में भी जो लीप ईयर होगा ना वो 400 साल पे आएगा, सेंचुरी वाला। जैसे कि मान के चलो अगर 1600, देखो क्या ये 400 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, और ये होगा फिर अगले 400 साल बाद ही आएगा। आप चौथा भी कह सकते हो आप लोग, इसके बीच के अंदर के 3 वाले डिवाइड कभी नहीं होंगे, है ना। तो ये हो जाएगा, उसके बाद अगला कौन सा होगा हमारा 24, और बीच में 21, 22, 23 डिवाइड नहीं होंगे। ये पैटर्न है, जिससे रिलेटेड आगे हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपसे रैंडम कभी कोई पूछ ले, अब जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये है कि मैंने अपना बर्थडे जो है ना वो मनाया मैंने, मान के चलो 29 फरवरी 1696 को, ठीक है, मैंने अपना जन्मदिन मनाया, ठीक है। तो मेरा अगला जन्मदिन कब होगा? तो मेरा अगला कब होगा? बताओ कब होगा? कुछ कह रहे हो भाई? 1704 में मनाएगा? क्यों 8 साल वेट करेगा? 1700 में मनाएगा ना। लेकिन एक बात बताओ, क्या 1700 लीप ईयर है? क्या उसमें 29 फरवरी होगी? ठीक है, पहली चॉइस पे दिया गया ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये तो लीप ईयर है, सेंचुरी है ना ये तो, और सेंचुरी को किससे डिवाइड करते हैं? और ये 400 से डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब उसमें 29 फरवरी होगी नहीं। अब कहेंगे सर 400 साल बाद दिन तो 4 साल बाद वो लीप ईयर तो होना चाहिए था ना, लेकिन वो होगा नहीं एक्चुअली। अब इसके कई सारे रीजन है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो उसको 4 साल वेट करना पड़ेगा, अगला फिर कब होगा? 8 साल वेट करना पड़ेगा एक्चुअली। तो अगला कब होगा इसका? 1704। आपको बस इतना ध्यान लगाना है। अब इसके पीछे क्या होगा, वो एक दिन कहाँ ऐड होगा नहीं होगा, उस पर ज्यादा नहीं सोचना अभी, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, इस दिन तो है, इस दिन तो लीप ईयर है, तभी तो वो तो खुद कह रहा है कि 29 फरवरी को है। वो खुद से गलत नहीं देगा, खुद से तो वो सही दे रहा है आपको, क्योंकि आपने 4 से चेक कर लिया कि लीप ईयर था और हो भी रहा है। इसका तो उस दिन तो थी उसने मनाया होगा बर्थडे, फिर 29 फरवरी वालों को तो 4 साल वेट करना पड़ता है, और 4 साल बाद ये दिन आएगा, लेकिन ये दिन होगा नहीं, 8 साल वेट करना पड़ जाएगा उसको, है ना, क्योंकि अगला बर्थडे वो मनाएगा ऑफिशियली तो ऐसे ही मनाएगा, और वैसे जैसे मर्जी मना ले वो एक अलग बात है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या, अच्छा एक चीज और मान के चलो, 1 मिनट के लिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। मान के चलो मेरा बर्थडे जो है ना इस बार आ रहा है 29 फैब 1596 को, तो नेक्स्ट बर्थडे कब होगा? इस बार तो हो जाएगा ना, इस बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 4 साल बाद जो है ना वो लीप ईयर की कंडीशन बन जाएगी, है ना। तो इस बार इस वाले में कोई इशू नहीं है, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसा हो, ठीक है। इस बार ये आंसर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया, आगे बढ़ जाए। चलो आ जाओ, नेक्स्ट की बात करते हैं।
इसमें ना ये चैप्टर बिना कोड्स के नहीं हो सकता, मतलब इसमें ना कुछ कोड्स आपको याद रखने पड़ते हैं, जैसे मंथ के कोड, डेज के कोड या सेंचुरी कोड, है ना। अब कई सारे टीचर्स कई कोड्स बताते हैं, इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं, लेकिन मैं जो आपको कोड बनाऊंगा वो मिनिमम है, मतलब इससे कम में गुंजाइश नहीं हो सकती, आपको ये ध्यान रखने ही पड़ेंगे। क्या क्या कोड्स है वो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान सुनना आप लोग। कोड्स लिखने से पहले ना एक चीज ध्यान रखना, ये नंबर आप वैसे भी याद कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। 144 जो कि 12 का स्क्वायर है, 025, 036 और 146। ठीक है, क्या क्या कोड दिया मैंने कहा ये देखो, ये जो लिखा मैंने 144, 025, 036, 146 है ना। क्या क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अच्छा ये नॉर्मल वर्ष के कोड है, नॉर्मल ईयर के, मतलब जब भी नॉर्मल ईयर होगा तो ये कोड आपको यूज करना है, मंथ कोड है ये। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये मंथ कोड की बात कर रहा हूं। अच्छा लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में भी सेम रहेगा, 144, 025, 036, 144। लेकिन लीप ईयर में सेम तो रहेगा, लेकिन सेम लिख करके आप इसको एक एक को कम कर सकते हो, किसको, जनवरी और फरवरी को, बाकी सब सेम रहेगा। मार्च, सॉरी 036, 146 है, ठीक है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इसको लिखो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सिर्फ जनवरी फरवरी को हटाना है, वो लीप ईयर की वजह से इम्पैक्ट हो जाते हैं। हो गया, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं जो, सुनो। अच्छा मैंने आपको सेंचुरी के बारे में भी बताया था, सेंचुरी के बारे में बताया था अभी मैंने, कि जिसके लास्ट में 2 जीरो होते हैं वो सेंचुरी होता है ना। ध्यान सुनना, जैसे कि 1600 एक सेंचुरी है, और 1600 के बाद अगली कंप्लीट सेंचुरी कब आएगी, 2000 है ना, जो लीप ईयर होगी, ये भी लीप ईयर और ये भी लीप ईयर। इसके बीच में क्या आएगा, 1700, 1800 और 1900। जनरली क्वेश्चन ना नियर बाई के ही होते हैं, 1945 के रेंज में पूछ ले या 2000 के रेंज में पूछ ले, लेकिन कभी कभी ऑकवर्ड भी पूछ सकता है, जैसे 1230 में क्या था, ऐसा भी पूछ सकता है वो। तो ये भी बड़ा आसान है, जैसे 1600 है तो 1600 से पिछला लीप ईयर क्या होगा हमारा, और 1200 के बीच में 1300, 1400 और मान के चलो और आगे चलते हैं, मान लो कभी मैं आपको 3200, 3100 पूछूं कि 3100 का सेंचुरी की कोड क्या होगा। जैसे इनके ना एक्चुअली कोड होते हैं, सेंचुरी कोड होते हैं। देखो कभी भी 2 सेंचुरी लीप ईयर हो ना, अगर 2 सेंचुरी लीप ईयर हो तो उनके कोड होते हैं 6 और 6, और बीच में एक बड़ा सुंदर सा नंबर था जिसको कहते हैं 400, है ना। इस नंबर से तो भली बात ही परिचित होंगे आप लोग। ठीक है, अब जैसे ये 2 नंबर है, सेंचुरी लीप ईयर है ना, तो इनका क्या हो जाएगा 6 और बीच में क्या कर देंगे हम लोग 400। तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, 144, 025, 036, 146। ठीक है, और 6 और 6 420। अब जैसे कोई, जैसे मान लो उससे पूछे कि 3100 का सेंचुरी कोड बताओ, तो आपको इसके नियर बाय देखो लीप ईयर क्या है सेंचुरी में, जैसे अगला ही क्या हो जाएगा हमारा, जो कि 400 से हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 6, और 6 से बैक आ रहा है तो 420 वाला पैटर्न फॉलो हो जाएगा, है ना। तो इससे पहले अरेंज कर, या इसका 3300 का पूछ लेता तो 6 और 6 के बीच में क्या जाता है 400। तो ये आपको ध्यान में रखना है बस, हालांकि इतना ऑकवर्ड वो कभी नहीं जाएगा, बट फिर भी ज्यादातर क्वेश्चन 1900 और 2000 से ही पूछे जाते हैं, जितने क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू के उठाए हैं।
एसएससी से ही सारे क्वेश्चन उठाए हैं, कुछ एक आधे रेलवे से भी उठाए हैं वैसे तो कभी भी याद रखना कि 2 सेंचुरी लीप ईयर के बीच में जो कोड होता है वो क्या होता है आपका, वो हमेशा होता है 420 होता है, ठीक है। सर ये ना ऑड डेज की संख्या होती है, लेकिन अभी फिलहाल इसको यूज करो, ऑड डे अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑड डेज क्या होते हैं ये हमें पढ़ेंगे, कंसेप्ट इसके भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि नंबर ऑफ ऑड डेज बताओ। मजेदार टॉपिक है ऑड डेज वाला भी, उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। अरे यार ये बड़ी मुसीबत है भाई। आगे बढ़ जाए, आ जाओ नेक्स्ट देखो। अच्छा एक बात बताओ, आज अगर सैटरडे है तो 28 दिन बाद क्या होगा? आज अगर सैटरडे तो 28 दिन बाद क्या होगा? सैटरडे ही होगा, क्योंकि 7 या 7 के मल्टीपल में सेम डे आ जाएगा हर 7वें दिन के बाद, है ना। तो ये अंडरस्टूड है। और अगर मान के चलो मैं आपसे रैंडम पूछूं कि 95 डेज बाद क्या होगा, तो अच्छा देखो 7 से जैसे 28 दिन बोला मैंने, अब मान के चलो जिसको ये लॉजिक पता है कि हर 7वें दिन का तो सेम डे आता है, तो सोचना क्या है, 7 का मल्टीपल चल रहा है अगर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो आपको सेम डे ही मिलने वाला है। यानी 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 21 दिन बाद, 28 दिन बाद, 35 दिन बाद, 7 की टेबल में अगर आएगा तो सेम डे। लेकिन अगर मान के चलो वैसे आ जाए जैसे 95 बोला मैंने, है ना, तो आप 95 को आप 7 से डिवाइड कर लो, ठीक है ना। 95 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1391 चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा। तो सैटरडे में 4 दिन प्लस कर दो आप, संडे, मंडे, ट्यूसडे और ये और डेज वाला कंसेप्ट है। लेकिन उसमें भी कोई और लॉजिक लगते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना इस चीज को, आगे भी पढ़ेंगे इसका, ये तो अलग क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा एक चीज और, मैंने आपको मंथ कोड बता दिया 144 025 036 140, और मैंने आपको ये सेंचुरी कोड भी बता दिया, 2 सेंचुरीज के बीच में जो है वो 6 और 420 होता है, ठीक है ना। और नॉर्मली आपको पता है डेज के भी कोड होते हैं, जैसे नॉर्मली हफ्ते की शुरुआत किससे होती है, मंडे से, लेकिन कभी भी अगर आप कोड यूज करोगे तो संडे का कोड आप 1 यूज करोगे, मंडे का कोड क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना। सैटरडे का 0 आएगा, 7 कभी आ ही नहीं सकता। आपने देखा जितने भी मैंने पीछे कोड लिखा ना, किसी का भी 7 कोड नहीं है, 6 से हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि 7 दिन बाद डेज रिपीट होते हैं, वो हमेशा 6 बचेगा, या 7 से तो डिवाइड करोगे तो अगर 7 होगा तो 0 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, करें फिर, आओ चलो आज से फिर हम लोग बन जाते हैं पंडित जी, और आज की डेट निकालते, क्या डेट है भाई देवाज, 9th ऑफ क्या, नवंबर 2000, ओहो चलो कोई बात नहीं, को कौन सा दिन होगा। देखो सुनो ध्यान से सुनना आप लोग, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ, अगला वाला आप लोग करना, कुछ नहीं करना, फॉलो करना, इसमें कुछ खास बड़ी चीज नहीं है। देखो कभी भी डे निकालने के लिए आपको 5 चीजों की जरूरत है हमेशा। क्या क्या 5 चीजें हैं? पहला आपका डेट, कि क्या डेट है उस दिन। दूसरा मंथ कोड क्या है, ठीक है। तीसरा आपका लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईयर,
ठीक है, नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर्स, ठीक है, और आपका सेंचुरी कोड। ठीक है, चूंकि पहला सवाल है इसलिए एक एक चीज मैं लिख दे रहा हूं। देखो डेट क्या है हमारी 9, और नवंबर का कोड देखो सुनो 146 है ना लास्ट में, दिसंबर से पहले क्या आता है, तो मंथ कोड क्या हो जाएगा इसका, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर क्या है हमारे पास 24, और नंबर ऑफ लीप ईयर का क्या मतलब होता है समझो आप लोग। ये जो नंबर ऑफ लीप ईयर मांगता है ना, ये कहता है कि ये जो 2024 है, अच्छा 2024 ये कौन सी शताब्दी है, 21वीं शताब्दी है। जैसे ही 2000 क्रॉस कर गए हम 21वीं शताब्दी में आ गए, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो हमें जो पिछली शताब्दी जो हमारी लास्ट 2000 पे थी ना हमारी सेंचुरी, तो 2000 से लेकर 24 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 4 में आएगा, 8 में आएगा, 6 आएंगे टोटल। आप कैसे करोगे, ये जो नंबर ऑफ लीप ईयर है इसको आप 24 को किससे डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर लो, तो जितने आएंगे नंबर ऑफ लीप ईयर, ये 6 हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये 24 कैसे आया यहाँ से, ये 24 आया ऐसे, ठीक है ना। अब सेंचुरी कोड देखो सुनो, सेंचुरी कोड देखो 21st सेंचुरी भले ही चल रही है, लेकिन आपको 2000 का ही कोड लेना है, जिसके साथ अगर 2099 भी लिखा होता तो भी मैं अब देखो मैंने आपको बताया था 2000 का कोड क्या था, ये 2000 क्या है हमारा, एक सेंचुरी है ना, लीप ईयर की सेंचुरी है, तो इसका कोड क्या था 6 था। अब आप इन सबको ऐड करो, 6 6 30 6 36 36 और 10 40 40 और 9 49, और 49 को 7 से डिवाइड करेंगे 70 से 9 49, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा 0, और 0 किस पे था, है ना। एक लड़के की रैंक आई थी सीजीएल में लास्ट ईयर, उससे पूछा कि सर आपकी रैंक, उसके एक मार्क्स से ना उसके सीनियर जो था जिसकी एक रैंक ज्यादा थी, उसने कहा कि आपको ये कहाँ पे दिक्कत आई, तो उसने इसी में ना ये 7 या यहाँ पे जो 3 बच रहा था ना, एक बार मान के चलो 3 पे डिवाइड हुआ, उसने 3 के जगह तो थर्ड डे चूज कर लिया, यानी कि ट्यूजडे चूज कर लिया। उसको चूज क्या करना था, तो हमेशा आपको यहाँ पर रिमाइंडर लेके चलना, ना कि ये क्वेश्चन लेके चलना, ठीक है। देखो सुनो 21वीं सदी वाला तो कंसेप्ट ही हटा दो, वो तो मैंने नॉर्मली आपको पूछ लिया था कि कौन सी सदी चल रही है। जैसे नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे निकाला है, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो। हाँ हाँ छठा है, क्योंकि 2000 के बाद 2004 आया होगा, फिर 2008, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, तो कितने हो गए, 6 हो गए ना। यहाँ जो ये 6 रखा है ना, ये रिमाइंडर नहीं रखा है, ये हमने ये रखा हुआ है भागफल, और यहाँ पे हमने किस चीज को लिया हुआ है, शेष को लिया हुआ है। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। 140, हाँ ये 146 वो पूरा था ना आपका 144 025 036, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके नवंबर का कोड क्या था हमारा, कोड था, तो वो यूज किया है मंथ कोड। हाँ वही को यूज करेंगे। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट निकालो आप लोग। तो ये 5 चीजें हैं, लिखो आप लोग
हाँ क्यों? मिल जाएंगे आपको, सारे मिल जाएंगे। हाँ, एक साथ मिल जाएंगे, दे दूंगा आपको कल तक, परसों तक। फ्राइडे? और किसी का कुछ ट्राई नहीं किया? तो करो। ज्यादा आ रहा है? क्या आ रहा है? हम्म। जी। तो 11 पे लेके जाएंगे, मैक्सिमम ज्यादा डिवाइड होगा। 11 जो आएगा वही 11 ऐड हो जाएगा। शेषफल नहीं लेना, रिमाइंडर नहीं लेना। करें भाई? आओ देखो सुनो, सबसे पहले आपने ले लिया क्या, डेट ले लिया, जो कि क्या है 15। अगस्त का कोड क्या है? 0 ही है। 03 ले लिया, 3 है। अच्छा 47 ले लिया, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। और 47 को आपने किससे डिवाइड किया? 4 से डिवाइड किया, तो ये मैक्सिमम जाएगा 11 पे। आपको ये नहीं घबराना कि इसकी टेबल में जा रहा है नहीं जा रहा है, जितना जा रहा है उतना ले जाओ आप। और 11 आप लिख लो। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ लीप ईयर्स। ठीक है, और इसके अलावा सेंचुरी कोड 1900 का कोड क्या होगा हमारा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो 50, 10 60, 10 70 और 6 76। ठीक है ना? और ये 10 पर चला जाएगा तो 70, तो रिमाइंडर बचेगा 6, यानी कि फ्राइडे। उस दिन फ्राइडे ही था। सेंचुरी कोड निकालते हैं, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके जो हमारा भागफल आता है उसको ऐड कर देते हैं। सेंचुरी कोड नंबर, अच्छा सेंचुरी कोड तो मैंने आपको लिखवा दिया था ना पीछे। तो आपको याद रखना है कि दो, जैसे 2000 का क्या लिखवाया था, 2000 का मैंने लिखवाया था 6, उससे पहले 1900 का फिर क्या जाएगा, मैंने कहा था 420 होता है। एक पैटर्न चल रहा है, हर बार यही चलेगा, यही रिपीट होता रहता है बार बार। ठीक है। हाँ 1999 तक का 0 ही होगा, अगला नहीं लेना आपको, मतलब कि कई लोग सोचते हैं 1900 तो क्रॉस हो गया, तो वो सोचते हैं कि 2000 का ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। इनको मैंने बताया ना, वो ऑड इवन के उससे बना है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा इसका कोड का, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। वैसे ये कोड बनाने के ना कई तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से। आपने देखना जितने भी टीचर ना कई तरीके से पढ़ाते हैं। एक पैटर्न जो मैंने ऑड डेज वाला बताया आपको, उससे भी आंसर्स निकलते हैं इनके। ठीक है, होता है ना। 5310, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता किस लिए होता है, अब मैं तो ये कोड फॉलो करता हूँ और इससे आंसर आ जाते हैं। अब मैंने कहा ना अलग अलग टीचर के अलग अलग कोड्स होंगे। मैंने कई जगह पे देखा है, ये अलग अलग नोट्स में अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सबसे लीस्ट वाले हैं, मतलब कि सबसे कम। और एक इससे लीस्ट कम है कि आप ऑड डे से डायरेक्ट आंसर निकालो आप। ठीक है। लेकिन ऐसा कोई टीचर शायद ही होगा जो बिना कोड्स के पढ़ाए, कोई ना कोई कोड्स वो जरूर देगा आपको। और जहाँ पे कोड नहीं लगेंगे वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ये एक क्लास में खत्म होना टॉपिक वैसे भी नहीं है। अच्छा, आज आप लोग लिखो, मान के चलो, अ, आप लोग लिखो 14 Feb 2024 को कौन सा दिन था?
वेडनेसडे था। चेक, फोन है आपके पास? याद था क्या तुम्हें? क्या आ रहा है? वेडनेसडे आ रहा है। थर्सडे आ रहा है। है ना भाई, जिनका वेडनेसडे आ रहा है उन्होंने सही निकाला बिल्कुल। मुझे एक्सपेक्टेड तो नहीं था लेकिन सही निकल गया। ठीक है, आप लोगों ने जो लीप ईयर है ना, देखो फरवरी है तो हम लीप ईयर का एक एक कम कर देंगे। अगर आप नॉर्मल निकालो चाहे तो, ठीक है ना। बट अगर लीप ईयर है और जनवरी और फरवरी मंथ अगर आ गया तो एक दिन आप माइनस कर दो, या तो एंड में, जैसे जिनका थर्सडे आ रहा है एक दिन माइनस कर दो तो क्या जाएगा, या तो फिर आप कोड ही कम ले लो, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपने डेट ले लिया, कितना डेट आपने लिया 14 फरवरी का कोड आप क्या ले रहे हो? अगर आप नॉर्मल देखो 144 लिखवाया था ना, जनवरी फरवरी और मार्च, लेकिन मैंने लीप ईयर क्या लिखवाया था, 0 और, तो अगर आप नॉर्मल ले रहे हो तो लास्ट में एक माइनस कर देना, अदरवाइज अगर आप ये ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद 24 आ जाएगा, नंबर ऑफ लीप ईयर 6 आ जाएंगे, है ना, और सेंचुरी कोड क्या आ जाएगा इसका, 6 ही आ जाएगा। तो 30 हो गया और 20 हो गया 50 और 3 53 हो गया, ठीक है। तो 49 हो गया, 49 का कितना आ जाएगा हमारा, चौथा दिन क्या होता है हमारा, वेडनेसडे होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन जब हमने पहला सवाल किया था, कौन सा, आज का, यानी कि 9 नवंबर 2000, तो हमने नवंबर का माइनस नहीं किया था क्योंकि नवंबर जनवरी फरवरी के बाद आ रहा है तो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर मान लो ये फरवरी कल को अप्रैल के बाद आता, सपोज करो, तो अप्रैल तक वो सारा एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो इसलिए नवंबर में ये एडजस्टमेंट नहीं हुई, सिर्फ 2 ही मंथ में एडजस्टमेंट होगी, वो आपको ध्यान रखनी, एक दिन कम आएगा। हाँ, जनवरी या फरवरी में। कर लोगे आप लोग, जितने भी सवाल हैं इस पे हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसमें ना एक न्यू टाइप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जितने भी कर लो सबका सेम ही पैटर्न है, बस आपको याद रखनी है 5 चीजें, ठीक है। अब लिखो आप लोग, पहला नेक्स्ट सवाल लिखो, एक न्यू टाइप आता है इसमें, क्या आता है वो देखो। न्यू टाइप ये आता है गाइस कि वो आपको ना एक डेट देगा और उसका दिन भी दे देगा कि इस डेट को ये दिन है, तो बताओ इस डेट को कौन सा दिन होगा। जैसे कि उसने कहा कि 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2019 को मंडे है, तो आपसे पूछा कि 31 जैन 2019 को, 2019 को क्या होगा। तो पहले तो आपको ना ये चेक करना पड़ेगा कि उसने जो जो दिया है ये सही भी दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है ना, क्योंकि इसके देने के पीछे कुछ, आप अगर डायरेक्ट आंसर निकालो तो जरूरी नहीं है कि आंसर सही ही हो, गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये जो दिया ना वो एक्चुअल ये नहीं कि एक्चुअल है भी कि नहीं। तो आप पहले निकालो, सपोज करो आपने निकाला ये और आपका आंसर मंडे नहीं आया, आपका आंसर सपोज करो संडे आ गया, तो एक्चुअल से एक दिन फालतू दे रखा है, तो हम इसका भी क्या करेंगे, एक्चुअल से एक दिन फालतू ऐड कर देंगे, है ना। निकालना एक बार ट्राई करना इसका कैसे आएगा, कितना आ रहा है, मंडे मंडे आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, थर्सडे आ रहा है। अच्छा, इसका आंसर रख दो सर, रख दो, मैं देख रहा हूँ, इसका थर्सडे आ रहा है, ओके। अच्छा देखो, इसका चेक करते हैं एक बार, जरा ध्यान से सुना आप लोग। 1 जनवरी है, जनवरी का कोड क्या था हमारा, एक ही था, लास्ट 2 डिजिट क्या हमारा 19, नंबर ऑफ लीफ ईयर क्या आएगा हमारा 4 आ जाएगा, 16, और सेंचुरी कोड क्या आ जाएगा, 5 चीजें होंगी ना, 20 और 30 और 1 31, तो 7 चौक 28, 28 लास्ट में क्या बच गया 3, तीसरा दिन कौन सा होता है हमारा बाय द वे, मंगलवार होता है ना, लेकिन इन्होंने क्या दिया हुआ है, मंडे, यानी जो आ रहा है उससे एक दिन माइनस कर दिया है, तो फिर हम भी जो आएगा उसमें एक दिन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 31 जनवरी
जनवरी का कोड क्या होता है 1, 2019, नंबर ऑफ लीप ईयर 4, और 2000 का कोड क्या होता है सेंचुरी कोड 10 हो गया, 20 10 30 और 30 60 61 आ गया, और 61 को आपने 7 से किया तो 56 आ गया, और 56 में से आप 5 घटा, पांचवा दिन कौन सा होता है हमारा, थर्सडे होता है ना, लेकिन थर्सडे में से एक घटाओ तो क्या आएगा, गलत बात, एक मिनट 31 जनवरी 2019, 6 4 10 20 और 10 30 30 60 31 61, या तो हमने ये से नहीं निकाला है, सबसे पहले डेट लिख लिया, फिर मंथ कोड लिख लिया हमने, फिर हमने लिख लिया क्या, लास्ट 2 डिजिट लिख लिया हमने, फिर हमने लिख लिया नंबर ऑफ लीप ईयर्स, ठीक है, 4 8 12 16, ठीक है, फिर हमने सेंचुरी कोड लिख लिया 2000 का 6 होता है, 10 और 20 10 30 31 आ गया, 7 चौक 28 3 बचा, ट्यूसडे आ रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे, ये घटा दिया तो मंगलवार आ गया, ठीक है, लास्ट डेट लिख लिया हमने, मंथ कोड लिख लिया हमने, लास्ट 2 डिजिट लिख लिया हमने, ठीक है, और ये हमने 6 क्या लिखा था सेंचुरी कोड, तो 10 हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे आना चाहिए ना, हम्म 28 कोई मंडे होगा, अच्छा ये जनवरी में ही पूछ रहा है ये, चलो कोई बात नहीं, ये तो मैं खामखाई ऐसे ही निकाल रहा है, ये इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है, ये सवाल मैंने कुछ और ही दे दिया एक्चुअली, चलो इसको ऐसे ही कर लेते, सुनो 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 सुनो, फर्स्ट को मंडे है ना, आप एक काम करो, ये 31 दिन का पूछ रहा है ये, आप ऐसा कर सकते हो, या तो आप 7 7 के मल्टीपल ले लो आप, 28, देखो अगर एक को मंडे है ना, तो या तो आप एक काम करो, 31 में से आप 7 को डिवाइड करो, अब तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 ना, कितना बच गया हमारे पास, 3 दिन, तो मंडे में ही 3 दिन आप ऐड कर दो इसमें, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आ जाएगा ना, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे आता है ना, तो यही आंसर होगा इसका, ये ऑड डे से भी आप निकाल सकते हो, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे एक्चुअली दिसंबर लिखना था, मैंने जनवरी लिख दिया, मैं दिसंबर सोच रहा था, तो ये तो चलो कोई बात नहीं, वैसे भी समझ जाओगे, यानी अगर एक मंथ में देता है, या मैं बोलता कि 30 दिन बाद क्या होता, 31 दिन बाद क्या होता, या मैं आपको बोलता 95 डेज बाद क्या होता है, 165 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो हर बार आपको क्या करना है, ऑड डेज का कंसेप्ट लगाना आपको, है ना, क्वेश्चन कुछ और देना था, मैंने कुछ और दे दिया है, आगे बढ़ जाए, लिखना तो लिख लो, वरना अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एक्चुअली ये था, 1 जनवरी, अब चेंज कर देता हूं मैं, 2015 को अगर मंडे है, तो आपको बताना है 31 दिसंबर 2015 को क्या होगा, ये बताना है आपको, मंडे ही होगा, कैसे पता, सेम डे होता है, हाँ ना, देखो आप इसको चाहो तो वो पिछले वाला जो मैं सवाल कर रहा था उस मेथड से आप कर सकते हो, यानी इसका चेक करो, अगर मंडे आ रहा है तो इसका भी क्या हो जाएगा एक्चुअल, अगर मान लो इसका ट्यूसडे आ रहा है तो एक दिन माइनस हो रहा है, तो हम इसका भी क्या कर देंगे, एक दिन माइनस, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सामान्य वर्ष में साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम ही होता है, आ रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा, अगर ट्यूसडे आ रहा है तो एक दिन माइनस कर देंगे, तभी तो मंडे आएगा ना, हमारा क्या आ रहा है एक्चुअल में मंगलवार, इन्होंने क्या दिया है, तो हमारे से एक दिन कम है ना, तो इसका निकाल के भी हम एक दिन कम कर देंगे,
लेकिन मैं कह रहा हूं आपको निकालना नहीं है, मैं कह रहा हूं कि अगर एक ही साल में साल का पहला दिन और आखिरी दिन पूछ रहा है तो वो सेम ही होता है हर बार नॉर्मल ईयर में। लेकिन अगर लीप ईयर है, जैसे 2024 की बात करूं अगर मैं, कि अगर 1 जनवरी को अगर मान के चलो 2024 में क्या है, 1 जन को अगर 2024 में मान के चलो कुछ भी था, क्या था वैसे, कुछ आइडिया है? चलो फ्राइडे मान लेते हैं, 1 मिनट के, फ्राइडे था। तो 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा? तो ध्यान रखना, एक दिन क्या कर देंगे हम इसमें, क्योंकि वो एक दिन वही वाला ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसमें हो जाएगा सैटरडे। तो आपको ये याद रखना कि नॉर्मल ईयर में साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, और लीप ईयर में एक दिन प्लस हो जाता है, ठीक है ना, याद रखना है। ऊपर वाला क्या? हाँ हाँ, 365 तो देखो, 365 को 7 से डिवाइड करो, क्या आएगा भाई? एक बचेगा ना, तो एक इसलिए बच रहा ना भाई क्योंकि वो पूरा ही काउंट हो रहा है एक्चुअली, ठीक है ना, 365 कंप्लीट ले लिया आपने, ठीक है, यानी आपको लेना है 364 लेना पड़ेगा। हाँ, ये जो एक साल का 365 दिन होता है वो 1 जनवरी भी इंक्लूडेड है और 1 दिसंबर भी, यानी आप नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे पे पहुंच जाओगे। ये जो आप करोगे ना सर, तो आप 1 जनवरी 2020 का निकाल रहे हो एक्चुअल में, ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उससे भी निकल जाएगा। आगे बढ़ जाए, आप देखो एक ना, वैसे तो किसमें, हाँ स्किप कर दो उसको। मिस प्रिंट है वो, उसमें कुछ खास नहीं। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, देखो मैं आपको बताऊं एक बात, कैलेंडर के चैप्टर में ये जो अभी हमने पीछे किया 31 दिसंबर वाला, चलो एक और सवाल देता हूं आपको, ये करो, 15 अगस्त 2011 को सैटरडे है, तो आपको बताना है 22 नवंबर 2019 को, अब ये करो चलो, ये इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है जिसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हो गया, अभी चाहिए आपको, बाद में दे दूंगा। हिमांशु जी, क्या कर दिया आपने, पहले सवाल में मुझे निराशा हासिल हुई है। आपको पता है पहले सवाल में इन्होंने क्या टिक किया, मैं नहीं बताऊंगा आपको, 40 की स्पेलिंग पूछी है, याद आ रहा है कुछ कुछ, पहली क्लास याद आ रही है आप लोगों को अपनी इंग्लिश की, 40 की स्पेलिंग पूछी है। हाँ हाँ, जो भी है, मतलब मैं इनको बता रहा हूँ, इन लोगों को बता रहा हूँ, आपको तो चलो कोई बात नहीं, अभी तो 40 की स्पेलिंग पूछी है, आप देखो डे 1 मैंने आप लोग है। हाँ नहीं, आपने गलत टिक, आपने गलत टिक किया है, गलत गलत ही तो बता, अच्छा गलत बताना था, आपने सही टिक किया है, गलत ही बताना था एक्चुअली, आपने सही किया, मुझे लगा करेक्ट बताना था एक्चुअली, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो गलत वाला है ना, मैंने वो नहीं पूछा कि इनकरेक्ट पूछा कि करेक्ट पूछा, आगे कर रहे हो भैया इसको। सुन लिया भाई मैंने उसकी बात। बाय। क्या आ रहा है? अब आ रहे हैं अलग अलग आंसर, और किसी है कुछ मंडे फ्राइडे के अलावा?
ट्यूसडे आ रहा है। करें ट्राई। आओ चलो देखो सुनो, ऐसे सवालों में अब देखो ये साल का पहला दिन और आखिरी दिन तो है नहीं कि आप एडजस्ट करोगे, तो आपको प्रॉपर करना ही पड़ेगा, इसमें कोई हमारे पास इलाज नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना आप लोग, देखो कई तरीके हैं करने के, वैसे तो आप पहले इसका चेक कर लेते हैं। देखो सुनो, 15 ले लिया, अगस्त का कोड क्या होता है 03, 11 ले लिया, 4 दूनी 8 हो गया, और सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 19 19 और 3 22 22 और 15 37 हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास। तो दूसरा दिन क्या होता है हमारा मंडे, और इन्होंने क्या दिया हुआ है सैटरडे। तो देखो सैटरडे आता है 7th पे एक्चुअली, है ना, 7 कह लो या 0 कह लो, एक ही बात है, 7 मान लेते हैं। और ये मंडे आता है पहले, तो कितने दिन ऐड हो रहे हैं 6 डेज ऐड हो रहे हैं, या तो 6 डे ऐड कर लो या फिर 2 दिन माइनस कर लो, आप तो भी कर सकते हो। तो फिर इसको कर लेते हैं। देखो ये आ गया 22, नवंबर का कोड क्या होता है हमारा ये 19, 4 चौक 16, और सेंचुरी कोड इसका 6, तो 10 है ना, और 29 29 और 4 33 33, और ये हो जाएगा हमारा कितना 54, 29 और 33 नहीं 6 19 29 9 33 33 हो गया, हाँ 54 हो जाएगा। तो 49, तो कितना बच गया हमारे पास 5 दिन, और 5 में हम कितना ऐड करें 6 ऐड करना है ना, तो 11वां दिन। तो 7वां दिन तो हमारा क्या होता है सैटरडे होता है ना, 8वां दिन क्या हो जाएगा 9वां मंडे, 10वां और 11वां दिन, है ना, 11वां दिन आ जाएगा, क्योंकि +6 हो रहा है ना। आप 2 दिन माइनस भी कर सकते हो, फ्राइडे और आपका ये थर्सडे, उसके बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। बट इसका रियल वाले कैलेंडर से कोई लेना नहीं है, आप चेक करोगे तो क्या पता सैटरडे होगा होगा नहीं भी होगा, और क्यों होगा जब एक्चुअल में तो क्या आ रहा है हमारा, एक्चुअल में क्या होगा उस दिन मंडे ही होगा, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में आते हैं कि कभी आपसे रैंडम पूछ लेकर, तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, और इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। करें आगे बढ़े, एक मिनट, हाँ वो, हाँ जैसे यहाँ पे प्लस किया वैसे वहां भी प्लस कर देंगे हम, तो 5 में 6 प्लस करेंगे, 11वां दिन कौन सा होगा हम चेक कर लेंगे, 11वां दिन कौन सा होगा, माइनस करेंगे तो भी हो जाएगा। देखो सुनो, हाँ माइनस करने पे भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं। हाँ जी बोलो, हाँ ये वाला नहीं, ये प्लस नहीं है, ये यहाँ पे जो ये कह रहे हो ना, क्या कहना चाह रहा हूँ फिर से बोलो। हाँ नहीं कोई सा विषय नहीं है, नहीं यानी जो ऐड करा था वहां से लेकर के यहाँ पे जो ऐड किया वही ऐड किया है, हाँ कर सकते हो। हाँ कहाँ पे इसको, नंबर ऑफ डेज 7 होते हैं ना, 7 से ही करना होता है हर बार, तो हर क्वेश्चन में 7 से ही कर रहे हैं हम डिवाइड। हाँ 7 दिन के बाद तो रिपीटिशन होती है ना। हाँ देखो जैसे मेरा एक्चुअल में, जब मैंने एक्चुअल में इसको सॉल्व किया ना, तो मेरा आ रहा था सेकेंड डे आ रहा था, सेकेंड डे हमारा मंडे होता है, लेकिन उन्होंने दिया हुआ है क्या, बातें नहीं करो भाई प्लीज, उनका आ रहा था सैटरडे, अब मंडे को मुझे सैटरडे बनाना है, ठीक है। तो सैटरडे बनाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, है ना, 1 2 3 4, अच्छा 5वां दिन ऐड हो रहा है इसमें, 5 ऐड होगा भाई इसमें, ये सॉरी 5वां दिन होगा हमारा सैटरडे। तो एक काम करो, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे भी 5 ऐड कर दो आप इसमें, तो 5 ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 होगा तो क्या होगा हमारा 7वां दिन, तो देखो सुनो 10वां दिन 7 से ऐड कर लो आप लोग, 7वां दिन हमारा सैटरडे होता है, 8वां ये हो जाएगा हमारा ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर चेंज कर लेना आप लोग, यहाँ पे 5 था मैंने 6 ले लिया, हाँ तो ट्यूसडे आएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। करें अगला सवाल,
आप इस क्वेश्चन को लेकर के अवेयर रहना आप लोग, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं उसको, लेकिन आप रैंडम खुद से भी कर सकते हो, कोई भी डेट ले लो और उसको चेक कर लो और एक रैंडम डेट लेके आप इसको निकाल सकते हो। करें अगला सवाल। हाँ जी बोलो। हाँ शनि शनि सातवां होता है ना शनिवार, शनिवार में प्लस नहीं करना, हम काउंटिंग देख रहे हैं बस। 10वां दिन है ना हमारा, 10वां दिन आ रहा है ना। अब 10वां दिन कब आएगा, शनिवार 7वां होता है, फिर संडे आता है, फिर मंडे आता है, फिर ट्यूसडे आता है। तो 10वां दिन हमें चाहिए, 10वां दिन हमारा मंगलवार हो गया। ठीक है, प्लस नहीं करना उसमें। प्लस पता है किस में करना है, प्लस हमें किस में करना है भाई, प्लस तो 5वां दिन हमारा कौन सा होता है वैसे, थर्सडे होता है ना, थर्सडे के, थर्सडे से कर लो, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे आ जाएगा, है ना। अगर प्लस करना चाह रहे हो तो थर्सडे से प्लस होगा फिर वो। हाँ ये सवाल, अगर आज फ्राइडे, भाई बातें नहीं, अगर आज फ्राइडे है तो फिर 60 सप्ताह के बाद क्या होगा, फ्राइडे ही होगा, है ना। एक सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह के बाद, जैसे मैंने पूछा आपसे। ठीक है, ठीक है, तो सेम डे ही रहेगा, याद रखना, वीक के बाद सेम डे रिपीट हो जाता है। ठीक है, एक साथ एक बात का और ध्यान रखना आप लोग, आपको पता है अगर अगर पहला दिन जो है ना, अगर मान के चलो 1 मिनट के लिए, किसी मंथ का पहला दिन अगर मंडे है, ठीक है ना, तो आपको पता है 28वां दिन भी क्या होगा, मंडे ही होगा। और अगर दूसरा दिन अगर मान के चलो मंगलवार है, तो 29वां दिन भी क्या होगा, अगर तीसरा दिन वेडनेसडे है तो फिर 30वां दिन क्या होगा, अगर चौथा दिन ये है तो 31वां दिन हो जाएगा। यानी कि किसी भी मंथ का पहला दिन 28वां दिन सेम ही होता है, किसी भी मंथ का। 29वां होता है, 29वां कैसे हो जाएगा। हाँ 31 से डिवाइड, एक काम कर लेते हैं, 1 के बाद 7, 29, 30, 31, हाँ इसको ये पूरा पूरा लेकिन डिवाइड हो जाएगा। अगर एक को मंडे है ना, सुनो, अगर एक को मंडे तो 8 8 वारे पे होता है रिपीट एक्चुअली, 7 प्लस हो जाएगा, सही बात है। हाँ 29 हो जाएगा, मतलब किसी भी मंथ का पहली तारीख और 29 तारीख सेम होती है, दूसरी तारीख और 30 तारीख सेम होती है, और तीसरी और 31 तारीख सेम होती है। ठीक है, 3 चीज आपको ध्यान है। अगर किसी मंथ में 31 नहीं है ना, तो वो नेक्स्ट मंथ का पहला दिन बन जाएगा। अगर फरवरी की बात करें कि फरवरी में 3 फरवरी को क्या होगा, जो होगा वही फिर आपका 1 मार्च को हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। हाँ हाँ, अगर 28 29 पे डिपेंड करता है वो किस पे है होगा। ठीक है, अगला लिखो आप लोग। अगर आज वीरवार है तो आज से 91 दिन बाद क्या होगा। ये जो कह रहा ना बाद क्या होगा, ये 91वां दिन की ही बात कर रहा है, कहीं 92 मत सोच लेना आप। बस आपको रिमाइंडर देख लेना ना। आपको पता है कि देखो सुनो, अगर आज जो भी है, हमें नहीं पता आज क्या है, अगर 91 दिन बात करा तो हमें क्या बताना, नंबर ऑफ ऑड डेज बताना है, और ऑड डेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी हम ये जो हमारा आया है आंसर थर्सडे, उन्होंने जो दिया उसमें 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यानी उस दिन भी क्या होगा, सेम डे ही हो जाएगा। अगर 92 होता तो कुछ और आंसर होता। आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन तो बनता है बट कैलेंडर, कैलेंडर
एक मिनट रुक जाओ। गुरुवार समझते हो ना आप लोग, वीरवार को ही कहते हैं। है ना भाई। अगर परसों गुरुवार था ना, देखो आज की बात हो रही है, कल जो बीत गया और परसों, इस दिन अगर थर्सडे था तो संडे कब होगा, तो आज फ्राइडे और फ्राइडे और फिर सैटरडे, यानी आज क्या है, सैटरडे, फिर कल क्या होगा, ठीक है ना, तो रविवार कब होगा, ठीक है। ये ऐसे लिखा हुआ, टुडेज आफ्टर टुडे। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। अच्छा ऐसे इसमें ना क्वेश्चन और भी आते हैं, बातें नहीं करो भाई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आज से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले अगर वीरवार था तो आज से 3 दिन बाद क्या होगा, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। नहीं आप वैसे ही कर लो, आज से 3 दिन पहले क्या था हमारा, वीरवार था, जैसे भी था, तो आज के 3 दिन बाद अब वैसे भी आ सकते हो नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। इसके क्वेश्चन है बट अभी मिल नहीं रहे, इसलिए वरना करा लेना। नेक्स्ट लिखो आप लोग हेडिंग, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर लिखो। कैलेंडर कब रिपीट होते हैं? देखो कैलेंडर में 2 तरीके से गए, ईयर रिपीट होना और मंथ रिपीट होना। पहले मंथ की बात करते हैं। देखो मैंने आपको कोड क्या लिखवाया था, 144, 025, 036 और 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आप इसमें देखो पहली कंडीशन में जनवरी का कोड क्या है, 1, और अक्टूबर का, ये नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं मैं, तो ध्यान रखना सामान्य वर्ष में, सामान्य यानी कि नॉर्मल वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का मंथ सेम होता है। यानी अगर आपके पास कैलेंडर है और जनवरी का पेज फाड़ के आप कहां पे यूज कर सकते हो, अक्टूबर में, सेम डेट आएगी, 1 जनवरी को मंडे है तो 1 अक्टूबर को भी मंडे ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार से फरवरी मार्च का भी सेम है और नवंबर का भी सेम है। फरवरी मार्च और नवंबर का भी, फरवरी मार्च और नवंबर का भी क्या है, सेम है। तीसरा और किसका कोड है, 00, अप्रैल और जुलाई का भी कोड सेम होगा। इस 5 तो रिपीट नहीं हो रहा, और ये 6 जो रिपीट हो रहा है, सितंबर और दिसंबर रिपीट हो रहा है, और कुछ, बस यही है, ठीक है। लेकिन ये तो नॉर्मल का था। लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में आपको पता है सेम कोड रहता है लेकिन एक कम हो जाता है, 144, 025, 036 और 146। तो इनका क्या हो जाता है, 0 और 3। तो मैं 03 पहले लिख लेता हूं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसमें क्या क्या है, देखो जनवरी सेम है, अप्रैल सेम है और अक्टूबर सेम है। अच्छा जुलाई भी सेम है, 025, हाँ ठीक है, फिर जुलाई भी है एक, जुलाई का भी ध्यान रखना है। और क्या इसके अंदर, फरवरी का देखें तो फरवरी और अगस्त सेम है, क्या 146 है ना भाई, अच्छा एक है, मैंने ऊपर वाला 0 ले लिया, सॉरी, ठीक है, जुलाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फरवरी और अगस्त सेम है, और मार्च का 4 और नवंबर, मार्च और नवंबर रिपीट हो रहा है। और क्या हो रहा है, जुलाई रिपीट हो नहीं रहा, सितंबर और दिसंबर रिपीट हो रहा है। जुलाई का भी रिपीट नहीं होता, किसी कहीं भी जुलाई रिपीट कहाँ हो रहा है।
सॉरी जून रिपीट नहीं हो रहा, जुलाई रिपीट हो रहा है, जून रिपीट नहीं हो रहा, जुलाई तो रिपीट हो रहा है, जून नहीं रिपीट हो रहा। जून इसमें भी रिपीट हो रहा है, उसमें भी हो रहा है, जुलाई सॉरी लिख लेना, जुलाई रिपीट नहीं होता। अच्छा देखो, सॉरी जून रिपीट नहीं होता। एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग, जुलाई और अगस्त के 2 महीने लगातार ऐसे हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। एक चीज और ध्यान रखना आप लोग कि 31, 28, 29, फिर 31, 30, 31, 30 है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऊपर वाला आए तो 31, बचपन में खेला था ना ये वाली गेम, ऊपर वाला आए तो 31 और नीचे वाला आए तो 30 ऐड करना है। तो देखो या तो यहीं से ले लो आप लोग, जनवरी 31, फरवरी का तो आपको पता ही ऑड इवन का चलेगा 28, 29 का, मार्च 31, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जुलाई, और जुलाई के बाद वापस से अगस्त 31 पे चालू हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी नंबर ऑफ डेज पूछे, एक क्वेश्चन पूछा था इसमें कि 19 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर तक कितने दिन है, तो उसमें नंबर ऑफ डेज ऐसे मंथ वाले निकलेंगे फिर आपके। आगे बढ़ जाए, ईयर की रिपीटेशन देखो आप लोग, ईयर की रिपीटेशन में क्या होता है ध्यान से सुनना, 28 या 40, देखो सुनो, अगर कोई वर्ष रिपीट हो रहा है गाइज, अगर कोई वर्ष ना लीप ईयर में जितना प्लस है, समझना इस चीज को आप लोग, कोई ईयर जैसे मान कोई भी ईयर दे दिया, जैसे 2019 दे दिया, तो 2019 लीप ईयर से कितना ज्यादा है, आखिरी लीप ईयर क्या था 2016, तो लीप ईयर से कितना ज्यादा है वो 3 साल ज्यादा ना। तो लीप ईयर में अगर कोई ईयर लीप ईयर से 1 साल ज्यादा है, या 2 साल ज्यादा है, या फिर 3 साल ज्यादा है, ठीक है ना, आपको लीप ईयर से चेक करना है, आप उसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर 1 साल ज्यादा है तो आपको उसमें 6 ऐड करना है, यानी कि वो ईयर कितने साल बाद रिपीट हो जाएगा, 6 साल बाद। अगर 2 ज्यादा है तो 11 साल बाद, अगर 3 ज्यादा है तो 11 साल बाद रिपीट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं कहता हूं आपसे कि 2019 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2019 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौक 16 ना, क्या बचेगा रिमाइंडर 3, यानी ये जो 2019 है ये लास्ट लीप ईयर से कितना ज्यादा है 3, रिमाइंडर चेक कर लो, तो अगर यानी कि ये 11 साल बाद रिपीट होगा, यानी आप 2019 का जो कैलेंडर है उसको डिट्टो आप यूज कर सकते हो 2030 में। सेम इंग्लिश वाले सेम पढ़ेंगे, हमारे वाले सेम नहीं पढ़ेंगे, दिवाली वाली का कोई चक्कर नहीं है, वो उनके डेट सेम पढ़ेंगे बस, हमारा उनसे तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका 1 साल आ गया तो 6, अगर 2 आ गया तो 11, 3 आ गया तो 11। हाँ हाँ, ये रिमाइंडर ही एक तरह से कह लो, इसको रिमाइंडर कह लो या लीप ईयर में प्लस करके देख लो। तो नहीं, ये तो आपको ऐड करना है, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। अगर लीप ईयर से 1 साल ज्यादा आ रहा है, या यूं कह लो रिमाइंडर आ जाए, ऐसा कह लो यार, कोई बात नहीं, कोई आपको दे दिया, आपने डिवाइड किया 4 से, अगर रिमाइंडर 1 आया तो 6 ऐड कर, अगर रिमाइंडर 2 आया तो 11, रिमाइंडर 3 आया तो 11 ऐड करना है। ठीक है, तो ये तो लीप अगर मान लो पूरा ही डिवाइड हो जाए, एक बात का याद रखना आप लोग, एक बात का याद रखना कि नॉर्मल ईयर का रिपीटेशन हमेशा नॉर्मल ईयर में होगा, और लीप ईयर का रिपीटेशन हमेशा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 4 ऐड किए, 11 ऐड किया और वो लीप ईयर बन गया, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, या सवाल में कुछ गड़बड़ होगी फिर। ठीक है ना, तो नॉर्मल का नॉर्मल से होता है और लीप का लीप से होता है, ये तो नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं मैं। अगर लीप ईयर हो गया, मान लो पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचे ही ना, ठीक है ना, अगर रिमाइंडर क्या बच जाए, रिमाइंडर आ जाए आपका 0, तो ध्यान रखना 2 बातें होती हैं गाइज, या तो 28 ऐड करेंगे या फिर हम ऐड करेंगे 40। अब कब 28 ऐड करेंगे, कब 40 ऐड करेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं। किसी किसी ईयर को डिवाइड किया हमने किससे, 4 से, और रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0 आ गया, तो या तो 28 ऐड होगा उस ईयर में या फिर 40 ऐड होगा। कब 28 होगा और कब 40 होगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं, बोलो कौन सा, ये तो नॉर्मल की बात हो रही है, लीप ईयर की तो मैं बता रहा हूं आपको। हम लोग पढ़ रहे हैं रिपीटेशन ऑफ ईयर्स, ये नॉर्मल ईयर की बात हो रही है, और ये बात हो रही है लीप ईयर की।
2024 के सिविल सर्विसेज के एग्जाम में ना, जो सी सेट का पेपर होता है, उसमें कैलेंडर का एक बड़ा ही सॉलिड सा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन वो भी इजी था। क्वेश्चन मेरे को मिल नहीं रहा एक्चुअली, वरना मैं आपको करा था लास्ट किसी बैच में, मैंने कराया भी था वो। उसने ऐसा दे दिया था कि अगर आज फ्राइडे है तो 10⁶ डेज बाद कितना आएगा। अब 10⁶ को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया वो हमने ऐड किया। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन था। 10⁶ को डिवाइड करना है 7 से, जल्दी डिवाइड हो जाएगा, उसमें क्या करना है। हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन दूं अगला? हाँ बता रहा हूँ अभी, ये क्वेश्चन से समझते हैं। अभी देखो मैंने कहा ना 28 ऐड करेंगे या 40 ऐड करेंगे। अब सवाल देखो आप लोग जरा एक बार, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है द कैलेंडर ऑफ 1672 विल रिपीट आफ्टर विच ईयर। तो ये तो लीप ईयर है, और मैंने कहा लीप ईयर अगर होगा तो हम या तो 28 ऐड करेंगे या, तो देखो आप इसमें जरा 28 ऐड कर दो। आप 1672 में क्या ऐड कर दो, 28 ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा हमें। क्या ये नॉर्मल ईयर है, क्या ये लीप ईयर है? नहीं है। तो अगर लीप ईयर नहीं है तो फिर हम इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 40 ऐड करना। यानी आपको तो लीप ईयर का रिपीटेशन लीप ईयर में चाहिए। अब ये लीप ईयर नहीं है इसलिए 28 नहीं ऐड नहीं होगा। अगर मान लो, अगर इसकी जगह पे मान लो 1612 लिखा होता, तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें हम 28 ऐड करके देख लेते हैं एक बार। 28 ऐड करेंगे तो 1640 आएगा। क्या ये भी लीप ईयर है? तो इसमें 28 ही ऐड रहेगा। पहली प्रेफरेंस 28 की रहेगी और सेकंड प्रेफरेंस 40 की रहेगी। अगर 28 ऐड करने के बाद हमारा ये जो आ रहा है ये लीप ईयर नहीं होगा, और जनरली ये इसी कंडीशन पे होगा। यानी आपको वो 1672 देगा, 1572 देगा, 1872 देगा, 1972 देगा, तभी ये पॉसिबल है। इसमें 40 ऐड करेंगे यानी कि ये रिपीट होगा आपका 1712 में रिपीट हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन हमेशा सेम टू सेम होती है, नॉर्मल की नॉर्मल और लीप की। जी हाँ जी, आगे बढ़ जाए। हाँ लिखिए लिखिए। ये स्टेटमेंट लिखा भी जा सकता है, अगर आपको याद रहेगा तो वेल एंड गुड है। अगर लिखना चाहो तो बहुत लंबा हो जाएगा कि किसी लीप ईयर को अगर हम 4 से विभाजित करते हैं तो 28 जोड़ने पे अगर लीप ईयर प्राप्त होता है तो ठीक है, अदरवाइज हम 40 ऐड करेंगे। अगला सवाल देखो आप लोग। वो तो होता, हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तो मैं आपको बहुत सारे दे दूंगा, 1704 दे दूंगा, 1708 दे दूंगा, सब लीप ईयर हो जाएंगे। हमें तो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है ना, हमें लीप ईयर नहीं ढूंढना, हमें तो इसकी रिपीटेशन ढूंढनी है। ठीक है, एक जो मैंने आपको ऑड डेज का कंसेप्ट बताया था ना, उस पर एक क्वेश्चन आया था। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 94 डेज। तो भाई 94 को आप क्या करोगे, आप हाउ मेनी ऑड डेज है, अरे डेज ही होगा वैसे तो, बट चलो 94 ईयर्स भी करो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट ये अब 94 डेज होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर ईयर्स होगा तो मैं क्रॉस चेक कर लूंगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे 94 डेज होना चाहिए। 94 को हम क्या करेंगे, देखो कोई भी चीज हो उसको आपको किससे डिवाइड करना, हमेशा 7 से डिवाइड करना। वैसे ईयर में तो नहीं होता बट इसमें होता है, तो आपका 91 पे चला जाएगा, है ना। तो 91 पे चला जाएगा तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ जाएंगे हमारे, वही जो रिमाइंडर बच रहा था वही। ऑड डेज का मतलब कि 7 सात सात के तो सेट बन जाएंगे और 3 ऐसे बच जाएंगे जो इकलौते होंगे। ठीक है, नहीं है आज के लिए। ठीक है, कैलेंडर में आप लोग देखना, थोड़े बहुत आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो हमने नहीं किया थोड़ा सा अलग से, बट वो हो जाएंगे। जैसे